नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो उन्हें शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अपने दोस्तों से और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर खबर से रूबरू हो सकें, उसका वो महसूस कर सकें, उसे जान सकें गहराई से। और अब आज की बात, राजनीति में अक्सर घोड़ों की बात होती रहती है। एक जमाने में होती थी बात कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बहुत बात हुई हॉर्स ट्रेडिंग में। कभी कोई सरकार चली गई, कभी कोई सरकार बन गई, घुड़सवारी के साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग हुई कि घोड़ों की खरीदारी हुई। हमारे सांसदों, हमारे राजनेताओं, हमारे विधायकों, हमारे जनप्रतिनिधियों को घोड़े बना दिया गया और लोग खरीद रहे हैं और सरकारें गिर रही हैं, सरकारें बन रही हैं। अचानक होता है कि अच्छी बड़ी सरकार चल रही है कि कहीं से कोई इशारा हुआ और खरीदारी हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। उसके बाद सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया। इसको लेकर कानून भी बहुत बने, दल बदल कानून बना जिस पर काम हुआ और कहा गया कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये भी बार बार बात की गई कि गवर्नर की भूमिका कैसे हो, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका कैसे हो, जो सदन का अध्यक्ष है, सदन का सभापति है, उसकी भूमिका क्या हो, और सदन ही एक ऐसी जगह हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि जहां पर विधायकों या सांसदों के बहुमत का या वोट का फैसला हो। बहुमत का फैसला केवल सदन में किया जाए कि किसके साथ बहुमत है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। फिर बहुत सारे लोग शिकायत करते रहे, अरे राजनीति तो क्या चीज है साहब, यहाँ गधे घोड़े सब बराबर हैं, यानी किसी की कोई कीमत नहीं है, कोई भी कहीं हो सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है। फिर बात हुई महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की, कि जब जब डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेटिक लीडर्स आते हैं, जो तानाशाही रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, और खास तौर से जो पार्टियां परिवारों की पार्टियां हैं, वहां पर अपने जो राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसदों को वो चेतक की तरह से बिहेव करने लगते हैं। चेतक की क्या खासियत थी? चेतक महाराणा प्रताप का सबसे विश्वसनीय घोड़ा था, लेकिन उसकी खास बात यह थी कि उसके लिए कहा जाता था कि महाराणा प्रताप की पुतली मुड़ने से पहले चेतक मुड़ जाता था। तो यानी अपनी सोच समझ के बिना जो हमारे राजनेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो केवल नेता के इशारे पर काम करते रहे, नेता के इशारे पर चलते रहे। और इसलिए इस बात पर भी बहुत बहस हुई कि जो हमारी संसदीय राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें बार बार बात होती है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम में विधायकों या सांसदों की तो बात का कोई वजन नहीं रह गया, क्योंकि वो जो हमारा विप होता है, पार्टी विप होता है, उसको उन्हें फॉलो करना होता है। अगर पार्टी विप फॉलो नहीं करते तो उनकी जो सदस्यता है वो चली जाती है। एक जमाना था कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप अपने मन से, अपने दिमाग से सोचकर फैसला करें, और राष्ट्रपति का चुनाव बदल गया था। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। हमारे दल बदल कानून ने विधायकों, सांसदों को दल बदल कानून और पार्टी के नेतृत्व के आदेश पर बांध दिया है। खैर, आप कहेंगे ये बात आज सारे घोड़ों की और राजनीतिक घोड़ों की क्यों हो रही है? दरअसल हमारे जो पार्टी है, देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी जिसे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। बड़ी पार्टी तो आजकल भारतीय जनता पार्टी हो गई है दुनिया की। तो सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को घोड़े बहुत याद आ रहे हैं आजकल। पिछले दिनों गुजरात में थे तो उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि भाई कांग्रेस में दो तरह के घोड़े, एक घोड़े हैं बारात के घोड़े और एक घोड़े हैं रेस के घोड़े। ठीक बात, लेकिन उनका दिक्कत क्या है? दिक्कत कांग्रेस में ये हो रही है, कांग्रेस का मर्ज को वो देख रहे थे, बीमारी को देख रहे थे, तो उसमें समझ में आई उनको बात कि कांग्रेस में दो तरह के घोड़े हैं, एक बारात के घोड़े और एक रेस के घोड़े। तो ठीक है, इसमें क्या परेशानी है? तो परेशानी यह है कि कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस के सिस्टम में जो रेस के घोड़े हैं उन्हें बारात के इस्तेमाल में किया जाता है, बारात में इस्तेमाल किया जाता है, और बारात के जो घोड़े हैं, जो तेज दौड़ नहीं सकते, जो भाग नहीं सकते, जो रेस में जीत नहीं सकते, उन्हें रेस में लगा दिया जाता है। इससे कांग्रेस की ताकत कम हो रही है, कमजोर हो रही है, और वो सत्ता में पहुंचने में थोड़ा सा उसको मुश्किल हो रही है। तो उनका इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। अब बारात के घोड़ों को बारात में और रेस के घोड़ों को रेस में रखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि गुजरात में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या देश भर में कांग्रेस में क्या हुआ। बहुत सारे लोग चिंता करते रहे कि ये पूरा ट्रांसफर ऑफ
घोड़े जो है हॉर्सेस का वो होगा कि नहीं होगा कि बारात के घोड़े जो है बारात में काम में लिए जाएं और रेस के घोड़े रेस में काम में लिए जाएं कांग्रेस में। ज्यादातर लोगों ने कहा ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। लेकिन अभी कल फिर भोपाल में थे राहुल गांधी जी, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ थे। पार्टी को एक्टिव करने में, संगठन को दुरुस्त करने में आजकल वो लगे हुए, अलग अलग जगह जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लगातार लगे हुए। अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने एक पॉलिटिकल टूरिस्ट कहते थे, लेकिन अब वो लगातार संगठन पर काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो चुनाव के पहले की, उसके बाद उन्होंने लगातार संगठन पर काम किया है और लोगों के साथ मिल रहे हैं। भोपाल में जब वो थे कल, तो कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं। एक बारात के घोड़े हैं, एक रेस के घोड़े हैं और एक लंगड़े घोड़े हैं। अब 3 तरह के घोड़े हो। तो उनका रेस के घोड़ों को संगठन को ताकत देने के, आगे बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल पावर देने के लिए काम में लिया जाए। बारात को घोड़ों को संगठन में जो छोटे नीचे के काम है उसके काम में लिया जाए। और लंगड़े घोड़ों के लिए उन्होंने वार्निंग दे दी कि अब उनकी विदाई होना तय है करीब करीब। अब मुझे नहीं जानकारी कि जिस सभा में, जिस कार्यक्रम में, जिस संगठन के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वहां पर तीनों तरह के घोड़े थे। बारात के घोड़े भी थे, रेस के घोड़े भी थे, लंगड़े घोड़े भी थे, और सबको क्या मैसेज मिला है। लेकिन उन्होंने ये बहस शुरू कर दी है कि बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े और कांग्रेस संगठन अब तीनों घोड़ों को अलग अलग करके तीनों के लिए अलग अलग बर्ताव करेगी, बिहेवियर करेगी, जिम्मेदारी देगी। लेकिन सवाल यह है, ये काम करना किसे है? और सवाल यह भी है कि ये कौन तय करेगा कि कौन बारात का घोड़ा है, कौन रेस का घोड़ा है, कौन लंगड़ा घोड़ा है। क्या केंद्रीय संगठन तय करेगा? क्या प्रदेश संगठन तय करेगा? क्या जिला संगठन तय करेगा? और यदि प्रदेश संगठन के लोग तय करेंगे तो जो लंगड़े घोड़े हैं वो तय करेंगे कि रेस का घोड़ा कौन है और बारात का घोड़ा कौन है? या जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय की है? क्या वो खुद के गले में, खुद के गिरेमा में झांक कर देख रहे हैं कि वहां जो लोग बैठे हैं, जिनको फैसला करना है, वो कितने रेस के घोड़े हैं, उनका जो आउटपुट है, उनका जो संगठन को लेकर जो ताकत है, उनकी जो एनर्जी है, और उससे क्या बदलाव आया है, क्या इस पर कोई काम हो रहा है? बयान के तौर पर, फिल्मी डायलॉग के तौर पर तो ये सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन यदि किसी संगठन को देखा जाए तो उसमें हर आदमी की जरूरत होती है। कई बार लंगड़े घोड़े भी बहुत काम आते हैं, कई बार बारात के घोड़े भी काम में आते हैं, और रेस के घोड़ों को भी कभी कभी बारात में काम में लिया जाता है। कांग्रेस में तो ये अक्सर होता रहा है। आपको याद होगा, इंदिरा जी जब थी तो कोई को मुख्यमंत्री आज हैं, कल वो उतर गए हैं। दिल्ली आए हैं तो दिल्ली से कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनकर चला गया है। केंद्र में लगातार ऐसा होता रहा है। तो वो सब अगर बदलाव हो रहे हैं तो एक संगठन की राजनीतिक प्रक्रिया में क्या कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने एक काम और किया था पिछले दिनों, जब वो अपने जो संगठन थे, कांग्रेस के मुख्य संगठन के अलावा, उनमें चुनावों की प्रक्रिया चालू की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। बहुत बार होता है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं कि संगठन में कोई बदलाव किया गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन क्या उसको पूरी तरह से लागू किया गया? क्या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई? नहीं। कांग्रेस उसी ढर्रे पर आ गई। अब भी कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में बहुत सारे नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या उनको राहुल गांधी जी लंगड़े घोड़े मानते हैं? क्या रेस के घोड़े मानते हैं? क्या बारात के घोड़े मानते हैं? मैं नहीं पूछ रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और बहुत सारे घोड़े ऐसे हैं जो न अब तो बैठे हुए ही हैं। बहुत सारे घोड़े ऐसे हैं जो नेतृत्व की सुनते नहीं, लीडरशिप की सुन नहीं रहे, वो सब भी चल रहे हैं। तो क्या इस सब में एक बड़ा काम कांग्रेस या राहुल गांधी करना चाह रहे हैं? और क्या जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी इस पर सहमति मिल गई है? या फिर अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं, कांग्रेस की पूरी जो डोर है वो राहुल गांधी जी के हाथ में है? क्या वो बदलाव करना चाहते हैं? पिछले चुनावों में लगातार देखें तो कांग्रेस का हार होती रही है, और जब से कांग्रेस संगठन में राहुल जी की जिम्मेदारी बढ़ी है, तब से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा ग्राफ नहीं रहा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ये भी होता रहता है, आता जाता रहता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है ग्राफ। और अभी तो थोड़ा ठीक हो गया कि 99 पर पहुंच गए हैं, विपक्ष के नेता भी बन गए हैं। लेकिन इन सब के साथ यदि राहुल गांधी
बहुत डिटरमाइंड हैं और बहुत कन्विक्शन के साथ इस पर वो काम करना चाहते हैं, तो लगता है कांग्रेस के लोगों को कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये सही समय है, क्योंकि अभी जो अगले आम चुनाव हैं, वो होने दूर हैं। विधानसभा के चुनाव भी अभी थोड़ा-सा दूर हैं सभी जगहों पर, अभी सबसे पहले बिहार में चुनाव होगा। तो इस समय यदि कांग्रेस के संगठन को तय कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए, तो कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसमें पहचान करना ज़रूरी है कि कौन-सा घोड़ा कहाँ है। कहीं इस पहचान के बिना ही बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़ों में फ़र्क ना किया जाए और एक-दूसरे की ज़िम्मेदारी मिल जाए या किसी की सज़ा मिल जाए, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पहचान का काम शुरू होगा, तो इलाज भी हो सकता है। कांग्रेस के लिए बहुत शुभकामनाएँ। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अपने दोस्तों को, आप भी कीजिए और अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।